अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देन फिर हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन पे करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन को, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट? इन जावास्क्रिप्ट, if statement is a conditional statement that executes a block of code if a specified condition is true। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो if स्टेटमेंट होती है वो एक ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि रन करेगी किसी कंडीशन की बेस पर। सही है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। And if statement can be followed by an optional else statement which executes a block of code if the condition is false। कह रहे हैं if statement के साथ जो है ना एक optional else statement भी आती है, और वो जो है वो कब एग्जीक्यूट करता है कोड को, जब आपकी if की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। सही है, देन वो कंडीशन आपकी रन हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमने कंडीशन if में दी, ठीक है, और कहा कि अगर मेरा x बड़ा होता है y से, देन आप if के अंदर जो कोड है वो रन कर दीजिए, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट में वो चला जाएगा और जो वहां का कोड होगा एल्स का वो रन कर देगा। तो चले हम अपने कोड पे चलते हैं, ठीक है, और अपने जो है ना कोड करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले मैं अपना CMD ओपन करूंगा, यहाँ से CMD ओपन किया एंड सिंपली जूम करूंगा इसको मैं, ठीक है, तो ये जूम हो गया। नाउ अब तक आपको कमांड्स मैं उम्मीद करता हूँ याद हो चुकी होगी, तो सिंपली मैं जल्दी जल्दी करूंगा सब कुछ। तो डेस्कटॉप, देन cd जावास्क्रिप्ट, देन mkdir डायरेक्टरी एंड इफ स्टेटमेंट नाम से एक फोल्डर दे देते हैं, स्टेटमेंट, देन cd if स्टेटमेंट्स, देन मैं इसका conditions.js के नाम से एक फाइल बना दूं। तो फाइल बनाने का तरीका ये था कि नोड, ठीक है, और टाइप, देन नल, ग्रेटर देन फिर हम यहाँ पे अपना condition.js नाम से एक फाइल बना देंगे। सिंपली वो फाइल हमारी बन चुकी है। देन हम अपने कोड के अंदर जाएंगे, पहले फोल्डर से बाहर आ जाएंगे, cd डॉट एंड देन कोड एंड डॉट दबा के एंटर करेंगे। नाउ अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ गए। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा ओपन हो गया। ये पिछली वीडियो थी जिसके अंदर हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। देन अब यहाँ पर देखें, जो हमने इफ स्टेटमेंट का फोल्डर बनाया था वो हमारा बन चुका है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एक फाइल भी बना लेता हूँ index.html के नाम से, ताकि फिर index.html के नाम से मैंने फाइल बनाया, जल्दी जल्दी फाइल बनाएंगे। और ये मैंने बॉयलर प्लेट जनरेट करवा ली और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, ये कर देंगे। उसके बाद एक h1 कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, ये कर देंगे, ठीक है। और अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो भी अटैच करवा देंगे, स्क्रिप्ट सोर्स, और condition.js हमने अटैच करवा दी। फिर सिंपली हम अपने कोड पर आएंगे। अब देखें, जो कंडीशन लगती है इफ की वो इस बिहाफ पे लगती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे लिखूं लेट y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊं, सॉरी इक्वल्स टू नहीं लगाया मैंने, इसलिए एरर दे रहा है। तो यहाँ मैंने इक्वल्स टू लगाया। देन फिर मैं यहाँ पे लिखूं, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इस एरिया को आप लोगों के लिए, ये लीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अब इफ की स्टेटमेंट चलाऊंगा। तो इफ की स्टेटमेंट कैसे लगती है, पहले अपने यानी कि कंडीशन पे चेक करना हो अपने कोड को, और कंडीशन के बेस पे किसी कोड को रन करना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, देन राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देंगे, ठीक है। अब ये जो राउंड ब्रेसेस है इसके अंदर जो है आपकी कंडीशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x, अगर मेरा x ग्रेटर हो जाता है y से, ठीक है, अगर मेरा x ग्रेटर हो जाता है y से, तो console.log में लिख दो सिंपली x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर ये ग्रेटर नहीं होता है तब क्या करना है, तब फिर एल्स लगाएंगे, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एंड देन console.log x इज स्मॉलर देन y, ठीक है। एंड देन हम अपना कोड को
सेव करेंगे, फाइल को सेव करेंगे एंड सिंपली राइट क्लिक करेंगे, सॉरी index.html की फाइल पे आएंगे और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया। आप ये देखेंगे यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट जो हमने h1 के टैग के अंदर लिखा था वो आ चुका है। देन मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा आप लोगों के लिए और ये कंसोल पर आ जाएंगे और थोड़ा सा जूम और करूंगा। ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, क्योंकि जो हमारी x की यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जो हमारा x है ना वो वाकई ग्रेटर है y से। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो अब देखें जो इफ की कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो गई। अब देखें इस यहाँ पर हमने इसके अंदर कंडीशन दी कि अगर मेरा x जो है y से बड़ा होता है तब आप ये कोड रन कर दो, अदरवाइज ये कोड रन कर दो। अब जैसे हमने कंडीशन लगाई, उसने कंडीशन देखी कि x और ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है और y की वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, तो उसने देखा कि x जो है वो ग्रेटर नहीं है y से। ठीक है, तो वो इस जो है ना कोड से बाहर आ गया और सीधा एल्स के ब्लॉक में चला गया और उसने ये जो कोड है वो हमें प्रिंट करके दे दिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x इज स्मॉलर देन y। तो इस तरह हम अपने इफ एल्स की स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अगर आपने वेबसाइट्स देखी हो तो वहां पे जो है एक पासवर्ड की फील्ड होती है, एक कन्फर्म पासवर्ड की फील्ड होती है। ठीक है, और हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों सेम होते हैं तब आपने जो है उसको लॉगिन करवाना है, यानी कि साइन अप करवाना है, अदरवाइज आपने साइन अप नहीं करवाना है। तो वो कैसे करते हैं तो वो भी हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि थोड़े से आप जो है लॉजिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट पासवर्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, जैसे हमने पासवर्ड दिया 1 2 3। ठीक है, लेट कन्फर्म पासवर्ड एंड इक्वल्स टू 1 2 3 ऑल्सो। ये लीजिए 1 2 3। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। अब देखिए हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, सॉरी लॉजिकल नहीं, हमने जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियो में, इंशाल्लाह पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, अब यहाँ पे लिखेंगे अगर मेरा पासवर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू कन्फर्म पासवर्ड होता है। सही है, अगर मेरा ये पासवर्ड है वो कन्फर्म पासवर्ड के बराबर होता है तो console.log में लिख दो सक्सेसफुली लॉग्ड यू इन। ठीक है, नाउ अगर ये गलत होता है तो एल्स स्टेटमेंट में चला दो console.log एंड सिंपली, सॉरी यहाँ पे पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई। अब देखें ये कंडीशन क्या कह रही है। अब यहाँ पे देखें ट्रिपल इक्वल्स 2 लगा है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मेरी, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब है कि आप ये चेक करो कि इनकी एक तो डेटा टाइप भी सेम हो, ठीक है, और इनकी वैल्यू भी सेम हो। तो यहाँ हमने वही अपना कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर हमारा पासवर्ड ट्रिपल इक्वल्स टू यानी कि जो कन्फर्म पासवर्ड है वो पासवर्ड के बराबर होता है तब आपने लॉग करवा देना है, अदरवाइज आपने पासवर्ड इज रॉन्ग देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लेते हैं, देखें क्या दे रहा है, सक्सेसफुली लॉग्ड यू इन। ठीक है, और अगर मैं देखें यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग में डाल दूं ना, अब देखें ये पासवर्ड देगा, ये क्या कहेगा, ये देखें ये क्या कह रहा है, पासवर्ड इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये हमने कंडीशन इसको दी है कि भाई डेटा टाइप और ये चीजें सेम होनी चाहिए। अगर मैं ये डबल इक्वल्स टू हटा दूं ना, अब ये हमें जो है ना लॉग इन करवा देगा। ये देखें सक्सेसफुली लॉग्ड यू इन। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया कि लॉजिकल जो हम कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स के साथ वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको है जो वीडियो है मेरी वो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।